लेट्स स्टार्ट। सवाल यह है कि हम सब कुछ जानते हैं, हमने डिसाइड किया अब हम पढ़ाई करेंगे, घंटों पढ़ाई करेंगे, तो कौन तुम्हें रोक रहा है? राइट? क्यों रोक रहा है और क्यों रोकता है तुम्हें? तुम सुबह जल्दी उठना चाहते हो, अलार्म लगाते हो, नहीं उठ पाते। अभी बच्चे ने लिखा मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूं। आप पढ़ाई करना चाहते हो, लेकिन पता चला कि रात में आपने आज वादा किया 3 घंटे बैठ के पढ़ूंगा, और अचानक से आप मोबाइल की तरफ चले जाते हो। आपको लगता है लो यार 2 मिनट खाली मैं व्हाट्सअप चेक कर लूं या कोई सोशल मीडिया पे आ जाऊं। आप नहीं कर पाते हो। आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, मैं सुबह उठ के आज दौड़ने जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, आज फलाना चीज करूंगा, आप नहीं कर पाते हो। यानी आपको लगता है कि किसी का वेट ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो नहीं मुझे इसको वेट को कम करना है, नहीं कर पाते हो। और ये मेरे साथ भी लगातार होता रहा है। खुद पर मैंने एक्सपेरिमेंट किए, 1% इंप्रूवमेंट और 1% डाउनवर्ड दोनों करके देखा, और जो रिजल्ट निकल कर आया वो चीजें आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं, और इसके बाद आप अपनी लाइफ पर कंट्रोल कर पाओगे। शुरुआत करते हैं कहानी की, और शुरुआत होती है, और वो होता हु स्टॉप्स यू। आपको रोकता कौन है? और वो आपको रोकता है आपका माइंड। राइट? माइंड। और इसको रोकने के लिए निर्देश देने वाले आप होते हैं। अब आप कहेंगे मैं तो सर ये बोलता हूं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे 8 घंटे पढ़ाई करना है, तो मैं तो रोक कहां रहा हूं, मैं तो उसको निर्देश दे रहा हूं। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। माइंड बहुत ही अलग तरह का गेम खेलता है। जब तक माइंड का गेम नहीं समझोगे तब तक कभी भी उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। राइट? तो सबसे पहले जो तुम्हारा दिमाग होता है वही तुम्हें रोकने का काम करता है। जैसे ही तुम इसे किसी परिवर्तन की आज्ञा देते हो, कल सुबह मुझे उठना है, तुमने नोटिस किया होगा कि जब आप अलार्म लगाते हो कि कल सुबह मुझे, आपने मोटिवेशन लेक्चर देखा, आपके अंदर आग लग गई है और आपने कहा 5 बजे का अलार्म लगा रहा हूं। तुमने देखा होगा रात में तुम्हें 10-11 बजे वैसे रिलैक्स नींद आ जा रही है, 12 बजे। अब तुमने देखा होगा बहुत देर रात तक तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हें एक एंजाइटी सी रहती है, एक टेंशन सी रहती है। तुमने नोटिस करके देखा होगा। और तुमने कई बार सोचा होगा कि घर जाने के बाद मैं 1 घंटे रेस्ट करूंगा और उसके बाद 3 घंटे रात में पढ़ने बैठ जाऊंगा, देर रात तक पढ़ूंगा। तुमने देखा होगा उस दिन कुछ खास डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। उस दिन तुमने देखा होगा तुम्हारा दिमाग जानबूझकर, अच्छा कोई वेब सीरीज आई है क्या, 10 मिनट बैठ के देख लेते हैं। तुमने देखो पूरे दिन भर तुमने उस पर प्लानिंग करने में तुमने अपनी बहुत बड़ी एनर्जी लगा ली। मुझे बताना ऐसा होता है क्या? या किसी दिन तुम्हें एक्सरसाइज करने जाना, तुमने देखो उस दिन तुम्हारी तबीयत कुछ खराब सी होने लगती है। 1-2 दिन करते हो, तुम्हें कुछ अपने अंदर ऐसे निगेटिव चेंज आने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि कोई अंदर ही अंदर तुम्हें बीमार कर रहा है, या तुम्हें कोई इंजरी हो रही है, या तुम्हें ज्यादा एक्सर्शन हो रही है, थकान हो रही है। और इस बात को सोचते सोचते तुम्हारे अंदर बहुत से चेंजेस आने लगते हैं। अब सवाल है कि क्यों होता है, ये जान लो। ये सारी चीजें तुमने अनुभव की होंगी, लेकिन आज मैं उसका रीजन बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे दिमाग को बहुत ढेर सारा काम करना होता है। तुम्हारी जानकारी के बिना भी हमारे शरीर में बहुत काम माइंड कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन जो उसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन की एक आदत होती है, वो बेसिकली जो है वो पावर सेविंग मोड पे काम करता है। ये पावर सेव करता है हमारा, ठीक है। इसमें बहुत से ऐसे काम होते हैं, जैसे मोबाइल में हमारे पास जैसे स्मार्टफोन होते हैं, तो इंटेलिजेंस में वो जैसे क्या होता है, लाइट ज्यादा होती है तो ब्राइटनेस कम ज्यादा आजकल आने लगा ना, एडॉप्टिव स्क्रीन हम लोग कहते हैं इसी को। तो इसी के लिए हम पैसे देते हैं मोबाइल में, और अपने आप क्या होता है पावर सेविंग मोड में चला जाता है। ऑप्शन चुन सकते हैं कि 1 मिनट बाद पावर सेव करेगा, 2 मिनट बाद करेगा, 5 मिनट बाद करेगा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। यहां पर यह काम होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा ब्रेन भी यही काम करता है। तो हमारे स्टूडेंट से बेसिक गलती क्या हो जाती है, जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, अगर जहां जहां मेरे से एग्री होते जाए मुझे बताते जाइएगा। आज लाइफ में कोई भी हमें एक चेंज करना है, फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी में आए, मेरे कॉन्सेप्टर बैच में आए, अचानक से आपको लगा कि ओजांग सर डिस्कशन कर रहे हैं, वो बड़ी बड़ी किताबों के बारे में हमें बताया गया है, हमें इतना ढेर सारा पढ़ना है, आईएएस के वीडियो देखें, वो 16 घंटे पढ़ता है, 17 घंटे पढ़ता है, ये ढेर सारी चीजें आप अपने दिमाग में रख लेते हैं। और नतीजा क्या होता है कि जब आप कोई अंदर से चेंज आना, तो आप सडन चेंजेस करना चाहते हैं। देखते जाइएगा, आप सडन चेंजेस करते हैं, सडन चेंजेस। अब जब आप सडन चेंजेस करते हैं, यहां पे बहुत बड़ा परिवर्तन आप करने के चक्कर में आते हैं, तो अचानक से क्या होता है, आप टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह में जो है वो 5 बजे उठूंगा, 6 बजे उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा, मैं ये पढ़ूंगा, मैं वो पढ़ूंगा, मैं फलाना करूंगा, मैं 1 घंटा राइटिंग करूंगा, ऐसे जो है खाना खाऊंगा, इतने बजे लंच करूंगा, इतने बजे मैं सोने चला जाऊंगा, फोन बंद हो जाएगा, एंड यू क्रिएट अ लॉट ऑफ डू लिस्ट। तो हम लोग उसको जनरली क्या होता है, डू लिस्ट बोलते हैं, हम टाइम टेबल बोलते हैं। पूरी दुनिया इसी बीमारी की शिकार है, तुम्हारी बीमारी की शिकार है। और मुझे बताते जाना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। अचानक से क्या होता है कि तुम डू लिस्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देते हो, और अचानक से बड़े परिवर्तन करते हो। अचानक से लगता है यही मेरा वक्त है, यस आई कैन डू इट। मैं अभी तक आईएएस नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं ये सब आदतों से आईएएस बन के दिखा दूंगा। मोटिवेशन लेक्चर देखते हो, खूब किताबें पढ़ते हो, 2-4 दिन एकदम जोश में रहते हो कि यार
लेकिन नोटिस किया होगा 4-5 दिन बाद अचानक से वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता, शरीर में कुछ अजीब से चेंजेस होते हैं, नींद ज़्यादा आने लगती है, थकान लगने लगती है, बोरियत, उलझन, ऐसे ना डर लगता है जैसे मान लो अभी 1 घंटे बाद पढ़ने का टाइम है, तो अभी रेस्ट का टाइम है, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अचानक से वो तुम्हें ज़्यादा थकान लगने लगती है, वो एक अजीब सी धड़कनें बढ़ने लगती है, ओहो 2 बजने वाला है, पढ़ने का टाइम होने वाला है। ये सब कुछ हो रहा होगा, तुमने कभी सोचा नहीं कि क्यों होता है। एक्चुअली में जैसे ही हम जब चेंज कर, हमें सिखाया जाता है कि नाउ यू कैन चेंज योर लाइफ, द मोटिवेशन बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको आग लगा देने वाली बातें करता है, अचानक से आपके अंदर जो है वो हार्मोनल चेंज आते हैं और आप बिल्कुल जोश में आ जाते हैं, आपका माइंड जो है वो बहुत प्रॉस्परस रहता है। बट ये जो फीलिंग्स हैं वो अस्थायी होती हैं, वो टेम्परोरी होती हैं। बेसिकली आपका माइंड इसको उल्टा लेता है, वो घबरा जाता है कि अरे बाप रे बाप, ये तो हमसे ढेर सारी एनर्जी की डिमांड करेगा। और उसको क्या है, उसका पहला फर्ज यही है कि आपकी पावर से, आपकी जो आपकी जानकारी के बिना एक्टिविटी आपकी बॉडी में चल रही है, आपका हार्ट पंप कर रहा है, कितना एनर्जी ले रहा होगा, पूरी बॉडी में जो है ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होगा, आप सीधे खड़े हो रहे हैं, आपकी मसल्स की टूट फूट ठीक हो रही है, आपसे पूछ के नहीं हो रही है कि अरे भाई साहब मसल्स ठीक कर ले, क्या अंदर रात दिन वो काम चल रहा है। तो सबसे पहले उसको पावर को वहां देना है जो एसेंशियल है, तुम्हारी लाइफ तुम्हें जिंदा रखने के लिए जरूरी है। अब अचानक से तुमने क्या किया, माइंड को ढेर सारे इंफॉर्मेशन दे दी, उसको बोला कि ये बहुत बड़ा चेंज आना है, और एक बहुत ही एलियन एनवायरनमेंट दे दिया। भाई तुम 9 बजे तक सोते थे, अचानक से बॉडी को तुमने 6 बजे जगा दिया। तुमने देखा होगा अचानक से जब हम चेंज करते हैं हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नोट करके देखना, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। आपकी ब्लड, अगर आप कभी भी चेक करेंगे, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो चेंज हो जाएगा आपका। तो आपकी बॉडी जो है वो क्या होगी, सडनली घबरा जाती है। अब इसमें क्या करता है, जो आपके अंदर आपने स्ट्रगल पैदा कर लिया, आपने उसको डरा दिया, और वो क्या करता है, बोलता है अरे बाप रे, ये तो मेरे से बहुत एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, ये अचानक से कुछ कर रहा है जिससे मुझे बहुत नुकसान हो सकता है, उसको ये मैसेज जाता है। और वो क्या करता है, अंदर ही अंदर आपको अपोज करना शुरू कर देता है, वो अपोज करना शुरू कर देता है। तो ये चीजें जो होती हैं ये आप समझ नहीं पाते। मेरे साथ अक्सर होता था, क्या होता था कि जब मैं कोई अभी एक लंबे समय के बाद मैं काम में फंस गया, अब नहीं, अब एक्सरसाइज करूंगा, एंड आई जस्ट स्टार्टिंग एक्सरसाइज, बार बार, ये मेरे साथ कई बार हुआ, मैं डायरी में लिखता था। तो 2-3 दिन एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज बढ़िया से, बहुत मेहनत के साथ एक्सरसाइज, पूरा बर्न आउट किया खुद को। 3-4 दिन बाद मैं देखता था कि मुझे या तो कोल्ड हो जाता था, या मेरे को कोई पेन हो जाता था, या कोई फीवर आ जाता था, मैं अक्सर देखता था। तो मैं ये समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि कई बार कहता था यार मेरी किस्मत ही खराब है यार, मैं कोई काम शुरू करता हूँ तो मेरे से नहीं हो पाता, ये क्या डिस्टर्बेंस बार बार क्यों आती है, मैं कोई चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैंने इस पर स्टडी शुरू की तब मुझे पता चला मैं तो अपने ब्रेन को, बॉडी को डरा रहा हूँ, उसको फियर कर रहा हूँ, वो एनर्जी सेविंग मोड में चला जा रहा है और वो मुझे कभी भी आउटपुट नहीं दे रहा। तो स्टूडेंट के साथ भी अक्सर यही होता है। तो ये क्या होता है, वो आपका जो दुश्मन है, आपको जो अपोज, विरोधी है, वो दुनिया नहीं है, तुम्हारे चाचा ताऊ फूफा मामा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाता है और उसको लगता है कि अरे यार ये डिजास्टर क्रिएट करने जा रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, ये डिजास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, व्हाट टू डू, हमें एक फॉर्मूला अपनाना होगा। दिमाग को पता ही मत चलने दो कि हम कोई चेंज कर रहे हैं, ठीक है, उसको तुम्हें थोड़ी देर के लिए धोखा देना होगा और उसको कंडीशन करना होगा, उसको ये बताना होगा कि मैं तुमसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि माइंड बहुत पावरफुल एंटिटी है। जो माइंड को नहीं समझ पाता, वो बहुत सक्सेसफुल लोग देखते हो तुमने सुसाइड कर लेते हैं, माइंड इतना पावरफुल होता है, ठीक है। ऐसी ऐसी स्थितियां होती हैं कि मनुष्य असंभव को कर दिखाता है और कई बार सब कुछ होते हुए अपनी जिंदगी को त्याग देता है, जो है अपनी सुसाइड कर लेता है। ये माइंड बहुत पावरफुल है, इसके गेम बहुत पावरफुल होते हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट मैजिक क्या है, मैजिकल फॉर्मूले की बात करते हैं। ये बेसिकली टाइनी चेंजेस इन अवर हैबिट्स, ठीक है, आवर हैबिट्स, अपनी आदतों में केवल 1% इंप्रूवमेंट पर डे करने की आदत जो होती है, उसी को हम लोग कहते हैं 1% मैजिकल फॉर्मूला। जेम्स क्लियर ने इस पर बहुत सी बातें की हैं। हमें क्या करना होता है, सिंपली इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत छोटा, आपको अपने अभी सिस्टम में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं करना है, बस थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स करने, चेंज नहीं करना है। वी आर नॉट गोइंग टू यूज वर्ड चेंज, वी आर गोइंग टू यूज वर्ड इंप्रूवमेंट। हम जो है इंप्रूवमेंट वर्ड यूज करेंगे। तो जब हम इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि सेम चीज चल रही है, हम इसमें बहुत थोड़े थोड़े चेंजेस करेंगे। और मैंने बहुत से जो चीजों को पढ़ा, जब इस पर रिसर्च किया, सो ये बहुत ही पावरफुल फैक्टर है, जहां माइंड को ये लगे ही नहीं कि तुम कुछ उससे कोई बहुत बड़ी
एनर्जी की डिमांड कर रहे हो। करना क्या होता है, जनरली जो मैथमेटिक्स है वो कहता है अगर आप 1% डेली की उन्नति करते हैं तो इन अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय में आप 37% आप इंप्रूव कर जाते हैं। नियरली 37% आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है अगर आप सिर्फ डेली एक दिन में सिर्फ एक छोटा सा सुधार कर लेते हैं, एक छोटी सी इंप्रूवमेंट कर लेते हैं। छोटी सी इंप्रूवमेंट, मान लीजिए आप 8 बजे सोने की आपको उठ के आने आता है, आप 8 AM उठते हैं फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपली 7:45 पे उठ गए, बस 15 मिनट, कुछ नहीं है, बॉडी को कोई बहुत ज्यादा जर्क नहीं आएगा। आप सडनली टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, अरे मैं 8 बजे उठता हूं, कल से मैं 5 बजे उठूंगा, बहुत लार्जर एक जो है वो स्पैन आ जाता है। आपको सिर्फ 10 मिनट उठना है, पहले 7:55 पे उठ जाना है, फिर 7:50 पे उठना है, फिर 7:45 पे उठना है, ठीक है, 5-5 मिनट करते जाना है। एक ही दिन में हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम जो है वो बिल गेट्स बन जाना चाहते हैं, एक ही दिन में हम आइंस्टाइन बनना चाहते हैं। इसी वजह से हम परेशान हो जाते हैं और इसी वजह से आपका दिमाग आपकी सक्सेस को क्या होता है, रोक देता है और ज्यादातर लोग अपने